आज जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनका एक बार 1998 में अपहरण हो चुका है। उसके बाद जब 2008 में 26/11 अटैक हुआ था ताज होटल पर, तब वो उसमें ही थे। मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की। गौतम अडानी आज दुनिया के 14वें सबसे अमीर इंसान हैं और भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान। उनकी नेटवर्थ आज $78.9 बिलियन है और 2020 में उनकी नेटवर्थ लगभग $5 बिलियन थी। तो उनकी नेटवर्थ पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 अहमदाबाद, गुजरात में हुआ और उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली मानी जाती थी और वो शांतिलाल अडानी और शांति अडानी के बेटे हैं। उनके पिता का एक कपड़ों का बिजनेस था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से की। उसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि उन्हें कॉलेज एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी और उनका इंटरेस्ट बिजनेस में ज़्यादा था, लेकिन वो अपने पिता के बिजनेस को नहीं करना चाहते थे। वो खुद का कुछ करना चाहते थे, जिसकी वजह से फिर 1978 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आकर उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स नाम की एक डायमंड फर्म में काम किया, जिसमें कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है? अगर हाँ, तो प्लीज़ हमें एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आपको रेटिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब उनके पास खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल जमा हो गया था, उसके बाद उन्होंने जावेरी बाजार में एक खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोली। उन्होंने अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस बिजनेस में काफ़ी पैसे कमाए और उसके बाद जब 1981 में मनसुख भाई अडानी ने, जो कि उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा अहमदाबाद में और उन्होंने गौतम अडानी को उसे चलाने के लिए बुलाया। उन्हें ये बिजनेस करने के लिए हर महीने 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती थी और भारत से उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए उन्हें पीवीसी इंपोर्ट करना होता था। उनके इस बिजनेस के चलते उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा। 1985 में उन्होंने छोटे बिजनेसेस के लिए प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू भी कर दिया था। तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हाथ डालने की सोची और उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कि आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। वो काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेसेस बढ़ा रहे थे और वहीं पर 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन ने उनकी इसमें और भी ज़्यादा मदद की। उस दौरान उन्होंने मेटल, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल बिजनेसेस की शुरुआत की। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा था और फिर जब 1994 में गुजरात की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट होने जा रहा है, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश की और 1995 में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल भी हो गया। आज अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लार्जेस्ट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर हैं। 1996 में उन्होंने अडानी पावर की शुरुआत की। 2009 से 2012 के बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अबॉट पॉइंट को खरीद लिया, का माइकल कोल माइन को भी। 2020 में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट की बिडिंग हुई थी और उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी जीत लिया, जो कि लगभग $6 बिलियन का है। उन्होंने 74% स्टेक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी खरीद लिया। गौतम अडानी की वाइफ का नाम प्रीति अडानी है और वो एक डेंटिस्ट हैं। उनके 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी। गौतम अडानी की कहानी सच में इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया है और आज वो दुनिया के 14वें सबसे अमीर इंसान हैं और भारत के दूसरे। उन्होंने अपने बिजनेसेस खुद शुरू किए और इतना बड़ा आज एम्पायर खड़ा कर दिया कि जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपके मन में हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है या फिर आपके मन में कोई बुक है और आप चाहते हैं कि हम उस पर समरी बनाएं,
तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।